ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक संत बाबा की रेगुलर मुरली सुनते हैं। बाबा की कई मुरलियों में आता था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलेंगे अंत में जो पूरे धारणा मूर्त बनेंगे, संत होंगे। तो ऐसे ही एक संत का आज हम इंटरव्यू देखेंगे जिन्होंने बाबा की बहुत अच्छी बातों को समझा, शास्त्रों के अनुसार भी उनको कैसे सिद्ध किया और कहाँ कहाँ उनको कैसे प्रमाण मिले। जैसे हम सभी को खोज रहती है भगवान की, सतयुग के बारे में जानने की, तो कैसे ब्रह्मा कुमारी में आके उनकी खोज समाप्त हुई, उनके ही शब्दों में सुनते हैं। ओम शांति। आज हम बहुत सौभाग्य हमारे साथ स्वामी परमानंद जी, आचार्य स्वामी परमानंद जी बैठे हैं, जिनका आश्रम कटनी में भी है, सतना में भी है, आप और चित्रकूट में भी है। आज आप शांतिवन में आए हुए थे, तो हम सचमुच जो है आपस में मिले, बड़ी खुशी हुई। हमने कहा दर्शकों को लाभ पहुंचाएं, तो आपका स्वामी जी ज्ञान मानसरोवर चैनल पर पधारने पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभिनंदन। बहुत समय से मेरे को एक प्रश्न था और मैं पूछता था, प्रेम बहन जी चेयरपर्सन थे रिलीजियस विंग की, जो अब अव्यक्त हो गई हैं। कईयों से पूछा, क्या कोई ऐसे स्वामी जी भी हैं जिनको वेद शास्त्र ग्रंथ वो तो सब याद हो, लेकिन वो ब्रह्म कुमारी के ज्ञान से पूर्ण सहमत हों और वो बाबा की मुरली भी सुनते हों और सब धारणाएं नियम पालन करते हों। तो मुझे हमेशा रिलीजियस विंग के जिनसे भी बात करता था, प्रेम बहन जी आदि, वो कहते महिमा तो बहुत करते हैं संस्था की, पर अभी तक कोई ऐसा बाबा का बच्चा, कोई स्वामी जी जो रोज मुरली सुने और शिव बाबा के साथ योग भी लगाए, जैसे यहाँ राजयोग में मिलता है, पूर्ण उसे निश्चय हो, ऐसा कोई अभी तक नहीं हुआ। अब बाबा की मुरलियों में हमेशा आता था बच्चे, अंत में कुछ ऐसे बच्चे भी निकलेंगे जो पूर्णतया समर्पित की तरह होंगे, तो बाबा को पहचान जाएंगे। आज मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा भाग्य है, हम सब के बीच में स्वामी परमानंद जी बैठे हैं और जो कि पूर्ण निश्चय बुद्धि 5 साल से ज्ञान में चलते हैं, और कैसे जो है वो उनको निश्चय इतना पक्का और बाबा की मुरली मिस नहीं करते, पूर्ण धारणाएं नियम अपनाए हुए। तो आज हम उनको रूबरू आप सब से कराते हैं। तो स्वामी जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि आप तो भक्ति मार्ग में इतने ज्यादा तल्लीन थे, तो कैसे आपको ब्रह्मा कुमारीज में अट्रैक्शन हुआ और यहाँ आके आप मग्न हो गए? ओम शांति। सभी हमारी उम्र जब करीब 15-16 वर्ष थी इसको, तो हमें जो है परमात्मा की मिलने की प्यास बचपन से ही थी, और शिव के भक्ति हमारे अंदर शुरू से ही, हमारी माता जी के संस्कार से ही हमारे अंदर परमात्मा के प्रति, शिव के प्रति विशेष लगाव था। किंतु वो स्वयं सर्वश्रेष्ठ है, कौन सर्वश्रेष्ठ है इसको जानने की भूख हमारे अंदर थी, और उसको समझने के लिए हमने काफ़ी पुराण शास्त्र वेद जो भी हो सका किया। लेकिन परमात्मा को समझना, क्योंकि शास्त्रों में परमात्मा के लिए अनेक नाम, अनेक रूप, और सबको एक, कभी एक कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, और कभी ये बताया गया कि नहीं विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, शंकर जी श्रेष्ठ है। तो ये दुविधा हमारे अंदर बनी थी। किंतु
ब्रह्मा कुमारी संस्था से हम जो है बनारस में संपर्क में आए और वहाँ जो है हमें ये बताया गया कि परमात्मा निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है। किंतु हमारे अंदर शास्त्रों का, पुराणों का इतना ज़्यादा ज्ञान था कि हमको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। राम है, कृष्ण है, हनुमान है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो भगवान निराकार है, यदि तो उसकी दुनिया निराकार ही होनी चाहिए, साकार कैसे। इस पर जो है हमने काफ़ी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ज्ञान लेने के बाद भी काफ़ी लंबा समय लगाया, करीब 4-5 साल हमको लग गए पूरी संपूर्ण निश्चय होने में। क्योंकि हम कोई चीज़ को सुन करके किसी ने कह दिया ये भगवान है, ये निराकार है, ये सर्वज्ञ है, तो उसमें हमारे बुद्धि को जो है समझ में जब तक बात नहीं आ जाती तब तक हम उस चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो इस पर हमको 4-5 साल लग गए परमात्मा की मुरली को समझने में, क्योंकि वो मुरली इतनी विचित्र तरीके से बाबा बात करते हैं मुरली में कि भगवान को जो निश्चय नहीं होगा यदि तो समझना बड़ा मुश्किल होगा। उस कारण से हमको जो है 5 साल लग गए परमात्मा को समझने में, जो अब जो है 5 साल से हम उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। तो स्वामी जी ये पूछना चाहता हूँ, अब आपको ये पूर्ण निश्चय हो गया कि भगवान कौन है, और क्या ग्रंथों से भी उसके प्रमाण मिल गए हैं जो यहाँ पे भगवान बताते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति में हमने ये देखा, अब जो है समझ में आ रही बात। पहले नहीं थी, पहले हमें लगता था कि ये भक्ति की से परे बात कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो भक्ति में स्थूल रूप दिखा दिया है, परमात्मा उसका बहुत सूक्ष्म रूप ज्ञान में दिखा रहा है। तो भक्ति एक माँ है, माँ के गर्भ में। नहीं, जैसे शिव बाबा को जी ब्रह्मा कुमारीज में आपको मालूम है ज्योति बिंदु कहते हैं। जी, तो क्या इसका प्रमाण भी कई शास्त्रों में है? बिल्कुल बिल्कुल, रामायण में भी है और भागवत गीता में भी है, और जितने उपनिषद हैं हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, उनमें भी परमात्मा को निराकार ही ज्योति स्वरूप बताया गया है। अच्छा, बिल्कुल। और रामायण में क्या है? बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर विधि कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी। और शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोए कबू ना भावा। हाँ, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर घोर नरक में वास। तो कह रहे हैं कि यदि शिव का द्रोह करके तुम मुझे भजोगे तो तुम्हें कल्प कल्प तक जो है नरक में वास। और गीता में शिव बाबा को कहाँ कैसे सिद्ध किया हुआ है? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, ज्योतिषाम अपि ज्योति, ज्योतियों का भी मैं ज्योति। आदित्य वर्णः तमसः परस्तात्, आदित्य जैसे सूर्य का जो रूप है जी, वो परमात्मा का स्वरूप है, गीता में भी गया है। तो इस कारण आपको संपूर्ण निश्चय हो गया कि सही बिल्कुल ज्योति बिंदु शिव बाबा है। और उसका एक और कारण है कि पहले हमने आत्मा पर अपने काम किया कि मैं कौन हूँ, इस पर हमने निश्चय, अभी अपने पर ही निश्चय नहीं था कि मैं कौन हूँ। जब अपने पर निश्चय हुआ तब उस पर निश्चय हुआ कि वो मेरा पिता है। उसके लिए कौन सी चीज गीता में मिली जिससे आपको बिल्कुल यही बात कही है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है? तो दूसरे अध्याय में टोटल यही बात है। हाँ, गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का ही ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावका ना, अर्जुन तुम जो है शरीर नहीं हो, शरीर तो निरंतर बदलता रहता है, शरीर असत्य है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। और मैं और तुम तो बहुत जन्मों में थे, लेकिन जो परमात्मा है वो अजन्मा है, वो अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। तो आत्मा की बात पे भी पूरा निश्चय इस बात से हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, परमात्मा एक चीज जो सब भक्ति मार्ग वालों को बड़ा मुश्किल लगता है जी। वो कहते हैं हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं जी। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो सर्वव्यापी कण कण में ऐसा सोचते हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में स्पष्ट बताया कि परमात्मा परम धाम निवासी है। ये बात आपको निश्चय कैसे हुई? हाँ, इस पे भी हमें काफी समय लगा
इसी कारण से परमात्मा को हम 5 साल लगाए, किसी को नहीं बताते थे। पूरा रिसर्च किया। हाँ, कि आखिर यदि वो सत्य है तो उसकी वाणी भी सत्य होगी। बिल्कुल। और यदि हमें सत्य नहीं लग रही तो हम कहीं ना कहीं हमारे समझने में गलती है जी। तो ये जो सर्वव्यापी वाली बात है, तो एक है व्यापक और एक है व्यापी। तो किसी एक स्थान पे जो है कारण, और हर चीज के पीछे कारण होता है। तो प्रकृति में जो कुछ है उसके पीछे भी कर्ता है कोई। तो कर्ता जरूरी नहीं है कि हर चीज में हो। अब जैसे कोई भी कारीगर मकान बनाया है तो मकान के हर ईंटे पर कारीगर नहीं घुसा है, उसने मकान तैयार कर दिया। अब वो पूछा जाएगा कि किसका बनाया हुआ है, तो फलाने, नेचुरल, है ना। तो उसी तरह परमात्मा ने सृष्टि रची अपनी इथर एनर्जी से, और वो परमात्मा हर सोफे में, इस गद्दे में और इसमें हर जगह नहीं है कि इस कैलिन में भी है तो हम उसके ऊपर खड़े हैं। तो इस कारण से हमको ये निश्चय हुआ कि परमात्मा सर्वव्यापी कहना ठीक नहीं है, परमात्मा से सब कुछ है। जैसे थर्मल प्लांट एक जगह है, जी जी, पर जिसका भी कनेक्शन है वहां वो लाइट भेज देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिव बाबा भी एक जगह है। हाँ। जो उससे कनेक्शन जोड़ता है उसे ऐसे अनुभव होता है मेरे अंग संग। हाँ, और एक चीज है कि जैसे आपका प्रेम है परमात्मा से, तो आपके लिए वो सर्वव्यापी है, आपको साथ अनुभव होगा। हाँ, हर वक्त, सबके लिए नहीं है। जी जी, जी। और गीता में भी क्या कोई ऐसा श्लोक है जिसमें सिद्ध होता है कि भगवान परम धाम निवासी है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, 15वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन जहां से जाने के बाद वापस नहीं आना होता वो धाम, तद्धाम न तद भास्यते सूर्यो, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, शशांको न पाव का, तत्मम परम धामा, वो मेरा परम धाम। जी जी, तद्धामम परमम। तो देखो है तो कहीं ना कहीं सत्य चीजें उन श्लोकों में भी आने वाले समय में जी गीता पे अब हम अपना जो है परमात्मा चाहेगा वही बुद्धियों का देने वाला बुद्धि विधाता है। जी जी। तो इसको हम आम मानस तक, आम जनमानस तक, भक्तों तक इस गीता को स्पष्ट करके, बिल्कुल, और अपने संतों तक, महात्माओं तक, बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने, और पिता श्री ब्रह्मा के तन में आता है, इस पे भी कोई श्लोक है गीता में? हाँ जरूर है, लेकिन वो श्लोक हमको उठ नहीं रहा है। मानुषी तनम आश्रितम, मूढ़मति लोग मुझे नहीं पहचानते। हाँ, अवजानन्ति मां मूढ़ा, या अवजानन्ति मां मूढ़ा, मानुषी तनम, मूढ़मति लोग मुझे पहचानते नहीं। में जी 16वें या 17वें अध्याय श्लोक पर भगवान ने कहा कि सबसे पहले मैं आता हूं तो प्रजापिता को ज्ञान देता हूं, ब्रह्मा को। लो, एकदम क्लियर हो गया। हमको श्लोक उठ नहीं रहा है स्मृति में, लेकिन स्पष्ट उसमें लिखा कि सबसे पहले मैं ज्ञान अपना केवल ब्रह्मा को देता हूँ। अच्छा, मुरली में आपको कैसा अनुभव होता है जब मुरली सुनते हैं? अब तो मुरली हमारे लिए मुरली नहीं रही। अच्छा, वो भगवानोवाच। उस मुरली को यदि ऐसा कहें कि सच्ची गीता, तीनों लोकों में जो कुछ भी इस प्रकृति में परमात्मा ने बनाया है सब मुरली से ही तो निकला है। वेरी गुड। सूर्य में जो प्रकाश है वो मुरली से है, क्योंकि परमात्मा का जो पहचान है वो ज्ञान है। जी जी जी। अज्ञान जो है उस मुरली में भरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इस मुरली से भगवान बन जाता है कोई व्यक्ति, और जो भगवान बन जाता है वो उसके प्रकृति के 5 तत्व तो उसके हाथ में। तो मतलब एक तरफ से ये कहा जाए कि मुरली नहीं, ये तीनों लोकों का मालिक बनाने वाली ब्रह्मास्त्र है। जी, और मुरली सुनते सुनते इतने समय से सुन रहे हैं जी जी, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? अब तो हमको मुरली में परमात्मा के शब्द कम, भाव ज्यादा दिखाई देते हैं। अच्छा, आप बाप दादा मिलन में आए, जी जी, आपको सचमुच ये निश्चय हो गया कि भाई सचमुच गुलजार दादी के तन में स्वयं भगवान आके बिल्कुल वो महावाक्य सुनाते हैं, व्यक्त वाणी? 100%, क्योंकि यदि हमें निश्चय नहीं होता जी तो हम यहाँ आते ही नहीं। अच्छा। और इतना समय हमारे पास नहीं है। यदि हमारे पास, हमको निश्चय हुआ है तभी हम परमात्मा के पास आए हैं जी। और
उसने जो दिया है वो शब्दों से नहीं कह सकते। और ब्रह्मचर्य व्रत जो यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में बताते हैं, जी 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 और गृहस्थी भी लाखों जी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, जी जी। तो वो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, इस ब्रह्मचर्य की धारणा? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा जैसी चार्या शब्द ही ब्रह्मचर्य, उसमें ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। और ब्रह्मा को आपने इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में एक गृहस्थ से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है, दादा लेखराज, उन्होंने ब्रह्मा का रोल प्ले किया। तो परमात्मा ये संकेत देना चाहता है संसार को कि गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचारी बनो, जो कि संस्था ने इसको जो है प्रत्यक्ष संसार के सामने प्रैक्टिकल में करके दिखाया है। यही बात हमको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की। ज्ञान तो हमको समझ में आया, ठीक है, लेकिन यहाँ की धारणा में सबसे ज्यादा जो हमको दिल को छुई है वो यही कि गृहस्थ में यंग पति पत्नी हमने बहुत सारे देखे कि उनके अंदर कोई एक दूसरे के प्रति आकर्षण ही नहीं है। तो ये एकदम मतलब जो अक्सर सुनते थे, आग कपूस इकट्ठा रह के आग ना लगे, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तो लाखों गृहस्थी बाबा ने तैयार कर दिए। बहुत बड़ी बात है ये न कोई तांत्रिक कर सकता, न कोई जो है जादू कर झाड़ने वाला, ये कार्य मनुष्य के बस का नहीं है, ये परमात्मा ही कर सकता है। क्योंकि अविवाहित रह के, जी जैसे अक्सर हमारे बहुत महात्मा अविवाहित रह के पवित्र रहना फिर भी चलो बड़ी बात है, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात, पर इकट्ठे रह के पवित्र रहना बहुत बड़ी बात। ये कितनी इसके लिए तो हम उस व्यक्ति के चरणों में अपने सर को झुकाते हैं कि जो ये काम करके दिखाए। अब वो परमात्मा को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छा, आपको पूर्ण निश्चय है, ये तो सारे बीके भाई बहने निश्चय, सतयुगी दुनिया आने वाली है और स्वर्ग बनने, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है दुनिया, लगता है आपको आ जाएगी सतयुगी? बिल्कुल आना ही है, क्योंकि इसका ठेका भगवान ने लिया है और जिसका कॉन्ट्रैक्टर स्वयं सर्वशक्तिमान हो, भला उसके कार्य में कोई बाधा कैसे डाल सकता है? पूरा होना ही है, उस समय का अपने हिसाब से समय का इंतजार है। और बाबा दूसरी ओर कहते हैं तत्व ये सब सफाई करेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज ये सब प्रत्यक्ष परिवर्तन होना है, दिख रही है। और यहाँ तक कि हमारे जो ऋषि हुए भविष्य मालिका पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है 5000 साल का ही साइकिल है। अच्छा, हाँ, पूरी पुस्तक आप उड़ीसा से मंगाएं। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो भी शास्त्रों में लिखा गया 5000 वर्ष? वो उड़िया बाबा है एक, उड़ीसा के बहुत पुराने संत, शरीर छोड़ दिए, उन्होंने भविष्यवाणियां जो की हैं उस यथार्थ सत्य हुई है। अच्छा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 5000 साल में इस सृष्टि का विनाश होगा, फिर नवयुग, नई सृष्टि का निर्माण होगा। बिल्कुल। उनकी भविष्य मालिका पुस्तक का जो है अभी उड़ीसा में एक ब्राह्मण है, उन्होंने सारे संतों को बुला करके सुनाया, वो बहुत, अब वो पूरा सोशल मीडिया में वो प्रचलित है। जी 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 जी। तो लास्टली बस मैं यही कहूंगा, अब आपके अंदर क्या उमंग है विश्व कल्याण का, बाबा के कार्य में सहयोगी बनने का? बिल्कुल, क्या उमंग है? हमारा वो अंतिम लक्ष्य, आदि और अंतिम लक्ष्य यही है कि इस धरती को पावन बनाने में परमात्मा के साथ हमारी जो भी ऊर्जा है, शरीर की, तन की, मन की, वो संपूर्ण रूप से इस हमको, हमारा सौभाग्य होगा कि हम भगवान के इस परिवर्तन प्रत्यक्षता के निमित्त बने उसके साथ। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत सुंदर आपने अनुभव सुनाया। भाई बहने आप सब सुन के बहुत खुश हुए होंगे, मैक्सिमम इसको सब आत्माओं को शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद।